हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं कि सूत्र देख लेते हैं कि इस प्रश्नावली को चालू करने से पहले इसमें कौन कौन सा सूत्र उपयोगी है, देख लेते हैं। देखते हैं, देखो कि पहला सूत्र कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a। ठीक, 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर a। और देखो 1 + cot स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a। ठीक, एक सूत्र और देखो कि साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a बराबर 1। ठीक, और देखो अब इसी से चाहेंगे, अगर इसी से हम चाहेंगे तो क्या करेंगे कि कास को इधर पक्षांतर कर दें इस साइड, तो ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कास स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। इसी से हम बना लेंगे ना, इसी से चाहेंगे तो बना सकते हैं। ठीक, मेन तो काम इन्हीं सूत्र का काम है। इससे ही चाहेंगे तो दो ठो इससे सबसे बना सकते हैं। देखो, और पिछली वीडियो में बताए थे कि साइन ए बराबर साइन का उल्टा कोसेक ए। ठीक, अब देखो कास का उल्टा 1/के सेक ए। ठीक, फिर टैन का उल्टा 1/के कॉट ए। ठीक, अब देखो अगर इसको इससे हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन को उस साइड पक्षांतर करो तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 - साइन स्क्वायर ए। एक तो सूत्र बना। फिर इससे ही चाहें तो क्या करें, साइन, अब साइन स्क्वायर बराबर लिखें तो साइन स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कास चला जाएगा उस साइड, तो 1 - कास स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो, अब इसी तरह टैन का देखो, टैन तो टैन स्क्वायर ए से इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, नहीं तो टैन को उसी साइड ले जाओ तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसी तरह इसका ले लो, क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कोसेक है, कॉट इस साइड आएगा तो माइनस, तो कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। क्या होगा, यही सब सूत्र का होगा, उपयोग होगा इस प्रश्नावली को हल करने में। एक तो और होता है, पिछली वीडियो में सब बताए हैं कि टैन ए बराबर साइन a/के कास ए। ठीक, एक तो क्या होता है कॉट ए बराबर कॉस a/के साइन ए। ठीक, अब आ जाते हैं, इसको एक साइड लिख लेते हैं। अब फिर प्रश्न देखो, पहले सवाल पे आ जाते हैं कि दिया है, ये तो सूत्र हो गया ना कि साइन स्क्वायर ए + कास स्क्वायर ए बराबर 1, 1 + टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 + काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, साइन ए बराबर 1/कास ए, कास ए बराबर 1/के सेक ए, टैन ए बराबर 1/के काट ए। टैन का क्या हो जाएगा, टैन काट में तो टैन ए बराबर एक तो होता है साइन/के कास ए, एक तो काट ए बराबर क्या होता है कास ए/के साइन ए। इसी पे क्या होगा, इन्हीं सबसे क्या होगा, प्रश्नावली हल हो जाएगी। ठीक, देखो दिया है, क्या दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन कामा सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इन सबको क्या करना है, काट ए में व्यक्त करना है ना। देखते हैं पहला, देखते हैं पहला साइन ए बराबर, ठीक, इसे किस में व्यक्त करना है, काट ए के पद में उसका आंसर्स लाना है। ठीक, देखो तो काट ए, तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, साइन किस में चेंज होगा, कोसेक में, तो 1/के कोसेक के लिख सकते हैं ना। ठीक, अब देखो कोसेक, अब कोसेक बराबर, इसको बदलो जरा,
तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, देख लो यहाँ पे लिखो कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटाओ करनी में हो जाएगा, तो कोसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कोसेक का मान रख दो यहाँ पे, ठीक। तो देखो, तो साइन ए बराबर 1 बटा के कोसेक का मान क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसमें अंडर रूट, बस मान निकल गया कि साइन ए कॉट के फॉर्म में हम व्यक्त कर लिए, बस यही करना था, ठीक। अब आ जाते हैं सेक ए, ठीक। सेक ए, ये तो हो गया मान लो पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट सेक ए, देखो तो सेक ए बराबर, इसको भी काट में लाना है ना, तो सेक कर लो, सेक का यहाँ पे लिखते हैं, तो सेक स्क्वायर ए बराबर का है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। अब इससे जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे करनी में हो जाएगा, तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन को क्या बदल दें, काट में बदल दें, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 बटा के काट स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब बस यही मान, ये सेक ए बराबर आया ना, सेक ए बराबर, इसको यहाँ पे गुणा कर दो, ऐसे कर दो ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक ए बराबर, क्या लिखेंगे, लिखो अंडर रूट 1 प्लस 1 बटा के काट स्क्वायर ए। तो काट का इधर गुणा करो एक में, तो क्या हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा के काट स्क्वायर ए अंडर रूट, ठीक। अब इस एक बार इसके अंडर रूट, एक बार इसके अंडर रूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिखता है ना, देखो, तो अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा के अंडर रूट काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ये अंडर रूट बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा के काट ए। ये किसके बराबर आ गया, सेक ए बराबर अंडर रूट काट स्क्वायर ए बटा प्लस 1 बटा के काट ए। अब किसको लाना है, अब टेन को लाना है, तो टेन तो है ना, टेन को लाना है, ये पहला दूसरा अब तीसरा पार्ट इसमें है ना, सब तीन। देखो टेन बराबर तो सूत्र होता है ना 1 प्लस काटे, तो इसको तो टेन ए बराबर लिख दो 1 बटा के काटे, बस हल हो गया। पहली सवाल क्या दिया था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए से के और टेन ए को काट ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना था, ठीक। तो हम जानते हैं कि देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब कोसेक का सूत्र का हम यहाँ पे लिखे इसलिए ना, देखो कोसेक का सूत्र क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर, तो 1 कोसेक बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है, तो क्या किए कि यहाँ से स्क्वायर जब हटाएं तो अंडर रूट हो गया, बस यहीं पे रख दो, मान हो गया हमारा, काटे में बदल गया। अब देखो, अब इसके आगे सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है कि सेक को भी बदलना है, तो सेक बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, सूत्र होता है ना। तो देखो, तो सेक जब यहाँ से अंडर रूट हटाएं कड़ी में हो गया है। अब इसको टेन को काट में बदल दिए, देखो यहाँ टेन को काट में बदल दिए, तो यहाँ पे बैठा के निकाल लो मान अपने, ठीक। अब टेन को भी कह रहा था कि इसको भी काट में बदलो, तो टेन का सूत्र वह होता है, देखो कि टेन ए बराबर 1 प्लस काट ए, बस हो गया। अब अगले सवाल पे आ जाए, देखो कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है ना। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति, जैसे कि साइन कॉस टेन कोस सेक कोसेक, ठीक। ये छठ होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है, तो उसमें से सेक का तो पूछा है कि सेक के पदों में करना है, तो 5 का बदलना होगा, ठीक। तो पहले पार्ट में आ जाते हैं कि साइन ए को भी बदलना है, किस में, सेक ए में, ठीक। तो पहले क्या करते हैं, साइन को किस में पहले बदलते हैं, साइन को यहाँ पे है ना कि साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ से निकाल लो मान, देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1,
तो हम साइन का मान निकालना है, तो साइन इसको पक्षांतर करो, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको क्या करो, यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो ए अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब कास देखो किस में बदलेगा, सेक में ना, बदल दो। तो 1 माइनस 1 बटा के सेक स्क्वायर ए। ठीक, देख लो, तो सेक का इधर गुणा करो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा के सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब अंडर रूट एक ऊपर एक नीचे कर दो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे के सेक ए, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ये 20 का मान रख दो, साइन ए बराबर, ये साइन ए बराबर है ना। अब यहाँ पे का मान आया है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा के सेक ए, बस सेक का साइन ए का मान आ गया, ऐसे निकला है। ठीक, अब आ जाते हैं किस पे, अब साइन के बाद कास पे आ जाते हैं, दूसरे के पे कास। देखो, तो अब कास का मान निकालना है, कास किस में चेंज करना है, सेक में। तो कास ए बराबर क्या होता है, 1 बटे के सेक ए, तो डायरेक्ट होता है। कास ए बराबर क्या होता है सूत्र, 1 बटे के सेक ए, डायरेक्ट बदल गया। अब आ जाते हैं किस पे, तीसरे के पार्ट पे। तीसरा का पार्ट इसी में क्या कह रहा है कि साइन का tan में क्या होता है, tan ए बराबर tan ए बराबर क्या होता है, देखो सूत्र यहाँ पे, एक को पक्षांतर कर दो उस साइड, तो सेक में बदल जाएगा। सूत्र लिखो, tan बराबर, तो सूत्र क्या होता है देख लो कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है ना। अब देखो, हमें का tan निकालना है, तो एक को पक्षांतर कर दो, तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब देखो, अब इसको क्या करो, स्क्वायर हटाओ, तो अगली से कड़ी में सेक ए माइनस 1। ठीक, अब इसे भी क्या किए, tan ए बराबर मान निकल गया, इसे सेक में हम बदल का आ जाते हैं। साइन का tan हो गया था, अब आ जाते हैं कॉट पे। ठीक, काट को हम किस में बदलना है, सेक में। तो पहले आ जाते हैं काट बराबर क्या होता है, काट बराबर देखो यहाँ से, काट स्क्वायर बराबर सूत्र का होता है, काट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो, ये को पक्षांतर कर दो, काट स्क्वायर बराबर सूत्र मिल गया ना। अब क्या करो, इसे काट ए बराबर, तो अंडर रूट हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब देखो, अब इसे क्या करो, 1 बटे के साइन लिख सकते हैं, कोसेक 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 कहाँ गया, देखो कोसेक को 1 बटे साइन लिख सकते हैं ना, लिख लो, तो 1 बटे के साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहीं से मान निकाल लो साइन का। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन का मान निकालेंगे तो कोसेक उधर चल जाएगा कास, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए सूत्र होता है। कास को बदल दो साइन में, अरे सेक में बदल दो, कास को सेक में बदल जाएगा ना, तो 1 बटे के सेक स्क्वायर है, तो 1 यहाँ पे एक में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा के सेक स्क्वायर ए। ये किसके बराबर आया है, साइन स्क्वायर ए बराबर आया है ना, तो मार रख दो साइन स्क्वायर की जगह, 1 बटा के साइन स्क्वायर का मान कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे के सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही है ना मान। देखो ये वाला यहाँ पे रख दिए हैं। अब क्या करो, इसको पलट दो ऊपर, तो सेक ऊपर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए बटे के सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एम वाला। ठीक, किसके बराबर आया है, काट ए बराबर। ठीक, इसका इधर गुणा कर दो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस गुणा हो जाएगा टोटल, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे के
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर, अब इसको क्या करो, माइनस को अंदर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 1, जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा प्लस। ठीक, अब आ जाओ, ये अंडर रूट है सब, अब बटे के सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब इससे कट गया। ठीक, अब देखो क्या आ गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अब इधर आ जाओ, तो अंडर रूट 1 बटा के सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस यहीं पे छोड़ देते हैं, काटे बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे के सेक में बदलना है तो चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई करो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे छोड़ दो, सेक में लाना है सेक में मिला दिए। ठीक, अब देखो काट भी हो गया, टैन भी हो गया, और सब, और क्या करना है, सेक तो है तो सेक को सेक में बदलेंगे नहीं, अब क्या करना है, कोसेक को बदल लेते हैं। तो कोसेक के लिए देखते हैं, कोसेक को किस में बदलेंगे, पहले देखो यहाँ पे इससे कर लेते हैं, या तो जिससे भी करना होगा इससे पहले, तो कोसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटे के साइन ए होता है। ठीक, अब देखो साइन का मान क्या होता है, देख लो यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। सही, ये हो सकता है ना, जब यहाँ से साइन से, अब यही मान रख दो, नीति से और बदल लो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा के सेक स्क्वायर ए, यही ना होगा, कास को क्या बदलेंगे, सेक में बदल दिए, और सिंप्लीफाई कर लो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा के सेक स्क्वायर ए, बस छोड़ दो, यहीं पे लिख लो, यहाँ पे साइन ए किसके बराबर आया है, साइन ए बराबर आया है। ठीक, ये मान रख लो यहाँ पे, साइन की जगह रखो मान, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा के सेक स्क्वायर ए। ठीक, चाहो तो इसे अंडर रूट से बाहर निकाल लो एक को, तो एक ठोका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे के सेक ए, ये किसके बराबर आया है, कोसेक के बराबर। ठीक, अगर ऐसी सवाल आए तो क्या करना है, खाली कोसेक को पहले तो साइन जानो कि साइन बदलना है, अब साइन को जानो कि साइन बराबर होता क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब जान जाओ कि कास को अगर साइन में कोई कास आएगा तब उससे ही हम सेक में बदल सकते हैं ना, कास को सेक में बदल सकते हैं, उसके हिसाब से इतना बदल लो, बाकी सूत्र क्या करना याद रहना चाहिए। तीसरे सवाल पे आते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान निकालिए, देखो तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे के कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। ठीक, इसके लिए क्या किए थे, पूरा कोण के चतुर्थांश वाले बताए थे चतुर्थांश, तो उससे ही लगेगा ये, देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर 63, अब इसमें से क्या किसी एक को बदलेंगे तो आ जाएगा, देखो 63 में 27 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो किसी एक को बदलेंगे तो मान निकल जाएगा कि नहीं, तो 63, तो साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे 63 आ जाए, 27 अंश घटा देंगे 63 आ जाएगा। ठीक, प्लस साइन स्क्वायर, इसको इसी तरह रहने दो, बटे के मेन बटा, किसी इसमें से भी किसी एक को बदल दो, तो कास स्क्वायर 90 में से क्या घटाएं कि 17 आ जाए, 73 घटा देंगे आ जाएगा 17, अब प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। ठीक, अब आ जाते हैं आगे, देखो ये साइन किस में चेंज होता है, जब प्रथम चतुर्थांश ना 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश, जब प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस होता है, साइन किस में चेंज होता है, कास में चेंज होता है ना। देखो तो क्या हो जाएगा, साइन किस में, कास स्क्वायर थीटा का मान 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे के, ये साइन में चेंज होगा, कास है तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। अब देखो साइन स्क्वायर या कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, और नीचे भी 1, तो 1 बटा के 1 बराबर 1, पहले का मान निकल गया 1, दूसरा का देख लेते हैं, किसी एक को इसमें से भी बदल लो। देखो तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे 25 आ जाए 65,
इसको उसी तरह रहने दो, कास 65 अंश प्लस इसमें से किसी एक को बदल दो, तो कास को बदल देते हैं, तो कास 90 में से कितना घटाएं कि 65 आ जाए, मतलब 25 आ जाए, तो 65 घटा दो और उसको इंटू साइन 65। अब यहाँ पे लिखो, इस किस में साइन किस में चेंज होगा, कास में, तो कास थीटा का मान 65 इंटू कास 65 प्लस कास किस में, साइन में, प्रथम चतुर्थांश साइन में, तो थीटा का मान 65 इंटू साइन ये वाला 65, तो थीटा सेम सेम, तो कास में कास का गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कास स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो कास स्क्वायर थीटा थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर, तो इसका भी मान कहा जाएगा 1। ठीक, अब आ जाते हैं